नई सुबह, नया जोश और नई चर्चा। चर्चाओं में फिर से है बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। अपने धर्म में मरना अच्छा है, दूसरे धर्म में विचार करने से। इस बार खबर आ रही है बागेश्वर धाम से, जहां पर 200 से ज्यादा लोगों ने दोबारा सनातन धर्म स्वीकार किया है। दमोह में 300 लोगों की घर वापसी करवाने के बाद मिशनरीज के निशाने पर आए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक बार फिर मिशनरीज के ताबूत में कील ठोकने का काम किया है। आज के वीडियो में आपको विस्तार से बताएंगे कहां हुआ है, क्या हुआ है, क्यों हुआ है, और साथ ही इसके बारे में भी बात करेंगे कि आगे इसके क्या असर पड़ सकते हैं। क्रिसमस के दिन दमोह में 300 क्रिश्चियन एक साथ सनातन धर्म में वापसी कर रहे थे। भूल कर भी अन्य धर्म में नहीं जाएंगे। जहां पे जिंगल बेल्स के नारे गूंजने चाहिए, वहां पे बागेश्वर बालाजी के जयकारे गूंज रहे थे। मंच पर बैठे थे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। इस इवेंट के होने के कुछ ही समय के बाद पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कम्युनिस्ट और मिशनरियों के निशाने पर आ गए। एक के बाद एक उनके ऊपर आरोप लगाए जाने लगे और आरोपों की नई लड़ी की शुरुआत हुई जब अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के श्याम मानव ने उनके ऊपर पाखंडी होने का आरोप लगाया। उसके बाद पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पीछे हटने के बजाय फुल फॉर्म में आगे बढ़कर बैटिंग करने के लिए आए और उन्होंने एक के बाद एक नेशनल टेलीविजन पर बैठकर आरोपों के ऐसे जवाब दिए कि किसी को कुछ बोलते नहीं पड़े। रहते हैं तो भारत हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं? बाप की बाप कहना कट्टरता के साथ और तलाक कर ललकार कर कहना अगर घातक है आपकी नजर में, लल्लन टोप की नजर में, तो ये घातकपन रहना चाहिए। अब खबर आ रही है बागेश्वर धाम से, जहां पर आज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के सामने एक बार फिर से 200 लोगों ने सनातन धर्म में वापसी की है। इन लोगों का कहना है कि इससे पहले वो मिशनरियों के झांसे में आकर धर्मांतरित हो गए थे, क्रिश्चियन बन गए थे, लेकिन अब उन्हें समझ आ रहा है कि सनातन धर्म से दूरी उन्हें उनकी सभ्यता, उनकी संस्कृति से दूर लेती जा रही है। ऐसे में उन्होंने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की उपस्थिति में दोबारा सनातन धर्म में वापसी करने का रास्ता चुना है। कौन कौन ईसाई बना, हाथ उठाओ। ईसाई मतलब धर्म परिवर्तन। हाँ, 2 और उठाओ, कोई संकोच नहीं, उठाओ। इतने लोग हैं। बाकी चर्च कौन कौन जाता था आप लोगों में से? हाथ उठाओ। चर्च जो उनका वो है, आप भी चर्च जाते थे? देखो, किसी के बहकावे में तो नहीं आए, किसी के बहकावे में तो नहीं आए, किसी ने कोई प्रेशर तो नहीं दिया। ये जो लोग हैं, इनमें से कुछ लोग चर्च जाते थे, कुछ लोगों ने ईसाई धर्म अपना रखा था, बाकी उनका परिवार है, सब नहीं है, बाकी उनका परिवार है। तो वह लोग आज अपनी इच्छा से धर्म जागरण मंच के साथ यहां पर आए हैं कि हमको पुनः, ये सनातनी ही है, कोई दूसरे धर्म में नहीं पहुंचा है, क्योंकि धर्म सिर्फ सनातन है। तो ये सनातन धर्म में पुनः अपनी संस्कृति को मानने का संकल्प लेने बागेश्वर धाम आए हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को कमजोर करने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। नेशनल टेलीविजन चैनल हो या यूट्यूब पर बैठकर राष्ट्र विरोधी एजेंडा चलाने वाले, इन सब के सब ने अपनी तलवारें पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तरफ मोड़ दी थी। ऐसे में डर लग रहा था कि कहीं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी इनके षड्यंत्र में न फंस जाए, कहीं बागेश्वर धाम भी इनके आरोपों के सामने कमजोर न पड़ जाए। लेकिन आज की घर वापसी के बाद एक बात तो साफ हो गई है कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पीछे नहीं हटने वाले हैं। चरणों की शपथ खाकर कहते हैं, हम अपने प्राण त्याग देंगे, पर कभी ऐसा कोई कृत्य नहीं करेंगे जिससे सनातन धर्म को नीचे देखना पड़े। वो आगे बढ़कर फ्रंट फुट में ही बैटिंग करते रहेंगे और इसके बाद तो आप तय मान लीजिए कि अब और आरोप लगेंगे, अब उनके ऊपर हमलों की संख्या और बढ़ेगी। ऐसे में सनातन के मानने वालों को तैयार रहना चाहिए एक बार फिर बागेश्वर धाम के साथ हाथ से हाथ मिलाकर खड़ा रहने के लिए।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको आज की ये घटना अच्छी लगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही हम फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी हैं, आप वहाँ पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।